नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ जो शुगर होता है, मधुमेह, उसका मुख्य कारण क्या है। डायबिटीज़ के बारे में हर किसी ने सुना होगा, लेकिन उसका कारण क्या है, बहुत लोग इससे अनभिज्ञ हैं। सभी लोग यही जानते हैं कि मीठा खाने से शुगर होता है, लेकिन शुगर का जो मुख्य कारण है वो है हाई रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी जिस डाइट में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, वो सबसे मेन कारण है शुगर का। अब शुगर का कारण जानने से पहले शुगर के बारे में जान लें थोड़ा बहुत। तो शुगर क्या होता है कि दो टाइप का होता है। टाइप वन में क्या होता है कि इंसुलिन की कमी रहती है। इंसुलिन की कमी की वजह से टाइप 1 डायबिटीज होता है। तथा टाइप 2 जो होता है उसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती। लोगों का मानना है कि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तब डायबिटीज हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलिन शरीर में रहता है पर्याप्त मात्रा में, तब भी आदमी का शुगर कंट्रोल नहीं होता और शुगर बढ़ा ही रहता है। वो सिर्फ इस कारण कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बन जाता है। जिस पेशेंट को शुगर रहता है उसके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाता है, जिस वजह से उसका शुगर हमेशा बढ़ा ही आता है और इवन इंसुलिन का इंजेक्शन लेने पर भी शुगर कम नहीं होता। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को हम सामान्य भाषा में ऐसे समझा सकते हैं एकदम कि देखिए, मान लीजिए किसी एक आदमी को दूसरा आदमी मारने जाता है, उसको मारने जाता है, एक बार उसको मार के आ जाएगा, लेकिन दोबारा जब उसको मारने जाएगा तो वो आदमी उससे लड़ने की तैयारी कर लेगा। हो सकता है कि मारने वाला आदमी उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो तो दूसरी बार भी उसको मार के आ जाए, लेकिन तीसरी बार वो फिर और अच्छी तगड़ी तैयारी करेगा उससे बचने के लिए। तीसरी बार भी वो मार सकता है, लेकिन चौथी बार वो इतना तगड़ा हो जाएगा कि उस मारने वाले को ही भगा देगा। ये होता है रेजिस्टेंस। बॉडी में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बन जाना ही शुगर का सबसे बड़ा कारण है, जो कि 90% मरीजों का यही सबसे बड़ा कारण है कि बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाना। अब इंसुलिन का रेजिस्टेंस बनता कैसे है ये आपको मैं बता रहा हूँ। जब क्या होता है कि हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज ग्रंथि होती है, आप इस तरह समझें कि उससे इंसुलिन निकलता है, वो इंसुलिन का घर होता है। इंसुलिन जो कुछ भी निकलता है उसी के द्वारा पैंक्रियाज से निकलता है। अब जब हम डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, तो जब खाना खाए कुछ भी, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है वो हमारे पेट में गया और पेट में जाके वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया और शुगर में कन्वर्ट होने के बाद पेट के बाद वो ब्लड में चला गया। अब ब्लड में चला गया तो ब्लड के बाद सेल्स जो होती हैं उसको यूटिलाइज करती हैं, तो सेल्स अपने से नहीं लेती हैं, उसमें ब्लड के द्वारा सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का रहता है। ठीक, अब इंसुलिन जो है वो ट्रांसपोर्टिंग कैरियर का काम करता है, तो ब्लड से शुगर सेल्स में पहुंचा दिया। अब सेल्स जो है उसका यूटिलाइज कर दी, ये है सिस्टम। लेकिन जब हम कंटिन्यू हाई रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, डाइट जनरली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये 3 तरह की डाइट रहती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम यही जानते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये एक कंपाउंड है, यौगिक है, इतना जानते हैं। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये समझ में आने वाली बात नहीं है हर किसी के। हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताते क्या है, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं हमारे पेट में जाने के बाद वो शुगर में बदल जाए, वही कार्बोहाइड्रेट है। खाने का जो पार्ट
हमारे शरीर में पेट में पहुंचने के बाद शुगर में बदल जाए वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट हाई रिच डाइट जो है किन में होते हैं? जंक फूड हो गया आपका, मीठा हो गया, नॉन वेज हो गया, इन सब में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट डाइट हम लोग लगातार लेते रहते हैं तो इंसुलिन हमारे शरीर में निकलता रहता है लगातार, क्योंकि इंसुलिन कैरियर का काम करता है। पेट में गया कार्बोहाइड्रेट, शुगर में बदला, शुगर से वो ब्लड में आया, अब ब्लड से सेल्स के यूटिलाइजेशन के लिए सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। अब इंसुलिन जो है ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाया, एक बार पहुंचाया, सेल्स ले ली उसको, फिर 2 बार पहुंचाया, फिर सेल्स ले ली उसको, यूटिलाइज कर दी, फिर पहुंचाया, फिर सेल्स ले ली। अब यदि हम कार्बोहाइड्रेट लगातार हाई रिच में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो क्या करेगा? सेल्स हमारी इतनी भर जाती हैं शुगर ले लेके, उनका मन भर जाता है, तो फिर वो शुगर लेने से इंसुलिन को मना करने लगती हैं। लेकिन शुगर भी क्या है, इंसुलिन भी क्या है? जिद्दी है, जिद्दी टाइप का आदमी है। तो जब सेल्स शुगर लेने से मना कर दी तो इंसुलिन क्या किया कि पैंक्रियाज के पास गया और अपने साथियों और जो उसके साथी इंसुलिन है उनको लेके आ गया और ज़बरदस्ती सेल्स को शुगर दे के चला गया। ये हो गया। इसके बाद सेल्स फिर से तैयार हुई कि नहीं, मुझे शुगर नहीं लेना है, शुगर से मेरा घर भर गया है, अब मैं क्या करूँगा? इंसुलिन को फिर मना किए, अपना गेट बंद कर लिए, जहाँ से इंसुलिन घुसता है सेल में शुगर देने के लिए, वहाँ का वो गेट बंद कर ली। फिर इंसुलिन गुंडा टाइप का आदमी, इंसुलिन तो जिद्दी है कि नहीं हमें ये करना ही है, फिर पैंक्रियाज के पास गया और पैंक्रियाज से और ज़्यादा इंसुलिन लिया, भारी मात्रा में इंसुलिन लेके और गया, ज़बरदस्ती सेल्स के दरवाजे को तोड़ के और शुगर दे के चलाया। जब ऐसा किया तब तक सेल्स ने इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लिया, यानी अब इंसुलिन कुछ नहीं कर सकता, यानी सेल्स कमज़ोर पड़ गई या वीक पड़ गई, इंसुलिन का असर अब उनमें नहीं होने वाला है। अब तब तक क्या हुआ कि सेल्स के पास इतना शुगर हो गया कि वो कन्वर्ट करने लगी फैट में, शुगर को वो कन्वर्ट करने लगी फैट में और फैट की मात्रा बढ़ गई और आदमी मोटा होने लगा। जब मोटा होने लगा तो फैट सेल्स सब लीवर में भी आ गई, लीवर के आसपास भी आ गई, लीवर फैटी हो गया, इस तरह आदमी मोटा हो गया। तो शुगर कार्बोहाइड्रेट की क्या किया, हमें मोटा भी कर दिया और शुगर भी हमारे शरीर में ला दिया। तो इंसुलिन के रहते हुए भी हमारा शुगर बढ़ा हुआ होता है। ये होता है शुगर, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बॉडी में, और यही मेन कारण है शुगर ना कंट्रोल होने का। यानी यदि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में बन गया है तो फिर शुगर हमारी कंट्रोल नहीं होती। लोग बात कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, मेहनत करो, मॉर्निंग वॉक करो, ये सब ठीक हैं, लेकिन ये शुगर सिर्फ हद तक कंट्रोल इनसे किया जा सकता है, शुगर खत्म नहीं होगा, शुगर ख़त्म नहीं हो सकता, सिर्फ अंडर कंट्रोल रह सकता है। इन चीज़ों को करने से शुगर हमारा तभी कंट्रोल होगा जब हम कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना बंद कर देंगे। आशा है मेरे वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी का शुगर लेवल क्यों कंट्रोल नहीं होता, उसका मेन कारण क्या है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें तथा मेरे चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो शेयर कर दें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।